स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए ये देखिए सिलाई के अंदर मैंने 44 फंदे डाल लिए हैं। ये मैं 1 साल की बेबी बूटीज बना रही हूँ, ठीक है। अगर आपको इससे छोटे बनानी है तो 24 या 36 फंदे भी डाल सकते हो। अब ये 44 फंदे डालने के बाद सबसे पहले 2 रोज हम करेंगे सीधे सीधे फंदों की। इसमें हम उल्टे फंदे यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम सारी सिलाइयाँ सीधे फंदों की करेंगे। सीधी सिलाई भी सीधे फंदों की और उल्टी सिलाई भी सीधे फंदों की। तो इस तरह से सिलाई डाल के एक एक करके हम सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। एक एक करके सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये सीधी सिलाई है। उल्टी सिलाई भी हम सारे सीधे फंदों की करके फिर वापस आएंगे। इस तरह करके हम सारे बुन लेंगे। अब देखिए ये हमने कर लिया है, ये इस तरह से आ जाएंगे। अब इसके बाद मुझे फंदे बढ़ाने हैं, तो मैं अगली 6 सिलाइयों के अंदर फंदे 1 के 2 करूँगी। 6 फंदे मुझे बढ़ाने हैं, तो अगली 6 सिलाइयों में जो शुरू का फंदा होगा, पहला फंदा मैं 1 का 2 कर दूँगी। 1 का 2 करने के लिए देखिए पहले हम आगे की तरफ से इस तरह से, जिस तरह हम सीधा बुनते हैं वैसे बुनेंगे। फिर इसी फंदे को निकाले बिना यहाँ पीछे की तरफ से इसको इस तरह से सीधा बुनेंगे। तो अब ये देखिए एक फंदे से मेरे 2 फंदे हो गए। बाकी की पूरी सिलाई मैं सीधी कर लूँगी इसी तरह से। जब मैं उल्टी सिलाई पे आऊँगी, उल्टी सिलाई पे भी मुझे 1 फंदा बढ़ाना है। फिर अगली सिलाई में भी इस तरह 6 फंदे मुझे बढ़ाने हैं, जब तक मेरी सिलाई में 50 फंदे ना हो जाए। ये मेरी टोटल 8 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो मैं हर सिलाई में 1 फंदा बढ़ाती जाऊंगी। पहला फंदा जो मेरा होगा उसको शुरू में 1 का 2 कर दूंगी। सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं उल्टी सिलाई पे आ गई। उल्टी सिलाई पे भी उसी तरह से देखिए पहले एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनेंगे। 1 फंदे के 2 फंदे हो गए। बाकी पूरी सिलाई इसी तरह से सीधी उतार लेंगे। पूरी सिलाई इसी तरह से सीधी उतार लेंगे। तो अब मेरी सिलाई में ये इसको बढ़ा के 46 हो गए हैं। तो अब मैं 4 सिलाइयाँ और करूँगी, हर सिलाई में 1 फंदा बढ़ा के, जब तक मेरी सिलाई में 50 फंदे नहीं हो जाते। देखिए अभी इस तरह का आ गया। मेरी सिलाई के अंदर पूरे 50 फंदे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मुझे डिक्रीज करना है। ये 8 सिलाइयों के अंदर मैं इतना आ गई हूँ। अब मुझे डिक्रीज करना है। डिक्रीज का मतलब होता है अब मुझे हर लाइन में 1 फंदा कम करना है। किस तरह से, देखिए मैं सीधी सिलाई पे हूँ। पहले 1 फंदा मैं सीधा बुनूंगी, अगले 2 फंदों को मैं इकट्ठा बुनूंगी। तो उसके लिए इस तरह से पकड़ के ये दोनों को 2 का 1 करके इस तरह से मैंने बुन दिया, और बाकी सारे फंदों को मैं लास्ट तक बुन लूँगी। जब मैं उल्टी सिलाई पे आऊँगी, उल्टी सिलाई पे भी मुझे यही करना है। पहला फंदा मैं सीधा बुन लूँगी, अगले 2 फंदों को 2 का 1 कर दूँगी। अब मैंने 8 सिलाइयों में बढ़ाए हैं। इसी तरह 6 बार घटाते हुए मैं 44 फंदों तक वापस आ जाऊँगी। 44 फंदों से मैंने शुरू किया था, 44 फंदों पे मैं वापस आ जाऊँगी। ये मैं जूतियों की शेप देने के लिए कर रही हूँ। अब देखिए मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। उल्टी सिलाई पे भी हम उसी तरह से करेंगे। पहले 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर अगले 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। अगले 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। बाकी सारे फंदों को 1 करके सीधा बुन लेंगे। अब इस तरह मेरी 1 सीधी सिलाई में और 1 उल्टी सिलाई में 1 फंदा घटता जाएगा। तो अब मैं इसको 4 फंदे और घटा दूंगी, ताकि मेरे इसमें 44 फंदे हो जाए। तब हम वापस आएंगे। देखिए अब इसमें मेरे 44 स्टिचेस हो गए हैं, ठीक है। अब ये मेरी जो नीचे पैर का बेस होता है वो बन गया है। अब मुझे ऊपर जो होल है उसकी शेप देना है। तो उसके लिए शुरू के 7 स्टिचेस मैं बंद कर दूंगी। पहला स्टिच बुना, दूसरा स्टिच बुना, पीछे वाला स्टिच आगे वाले स्टिच के ऊपर से निकाल दिया। ये मेरा 1 स्टिच बंद हो गया है। फिर मैंने 1 स्टिच बुना, पीछे वाला स्टिच आगे वाले स्टिच के ऊपर से निकाल दिया।
मेरे 2 स्टिच बंद हो गए हैं। फिर पीछे वाला स्टिच आगे वाले स्टिच के ऊपर से निकाल दिया, 3 स्टिच बंद हो गए। पीछे वाला स्टिच आगे वाले स्टिच के ऊपर से निकाल दिया, 4 स्टिच बंद हो गए। पीछे वाला स्टिच आगे वाले स्टिच के ऊपर से निकाल दिया, 5 बंद हो गए। पीछे वाला स्टिच आगे वाले स्टिच के ऊपर से निकाल दिया, 6 बंद हो गए। पीछे वाला स्टिच आगे वाले स्टिच के ऊपर से निकाल दिया, 7 बंद हो गए। ये इस तरह से मैंने 7 स्टिचेस अपने बंद कर लिए। ये देखिए यहाँ पे ये मेरी शेप आ जाएगी, पहले इस तरह बढ़ते हुए, फिर घटते हुए, और ये इस तरह जाके, तो ये मेरी शेप बन गई है। अब जितने सिलाई के अंदर फंदे बचे हैं उन सबको मैं एक एक करके सीधा बुन लूँगी। उल्टी सिलाई में भी इसी तरह से मैं 7 फंदों को बंद करूँगी। उल्टी सिलाई में भी 7 फंदों को इसी तरह से बंद करूँगी। मेरी सिलाई में टोटल 30 फंदे रह जाएंगे, 30। उल्टी सिलाई में भी 7 फंदों को बंद करने के बाद मेरी सिलाई के अंदर 30 फंदे रह जाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके उल्टी सिलाई पे आ जाऊँगी। अब मैं ये उल्टी सिलाई पे पहुँच गई हूँ। उल्टी सिलाई पे भी इसी तरह से 7 फंदों को बंद कर लूँगी। तो एक फंदा बुना, दूसरा फंदा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। फिर अगला फंदा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। फिर अगला फंदा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। फिर अगला फंदा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। ऊपर से निकाल दिया। अब देखिए 7 फंदे मैंने यहाँ से भी बंद कर दिए हैं। अब मेरी सिलाई के अंदर पूरे 30 फंदे रह गए हैं। अब इनको सब 30 को मैं पूरे एक एक करके सीधे बुन लूँगी। ये मैं ऊपर पैर की तरफ की कफ बना रही हूँ, तो अब इसकी मुझे 8 सिलाइयाँ करनी है। ये पहली सिलाई में कर रही हूँ इन 30 फंदों की। 30 फंदों को बस एक एक करके सीधा बुनना है और 8 सिलाइयाँ करनी है। उल्टी सिलाई में भी सीधे फंदे, सीधी सिलाई में भी सीधे फंदे। इस तरह करते हुए हमें अपनी 8 सिलाइयाँ करनी है। फिर हम इसे बंद करेंगे। जो हम बंद कर रहे हैं वो डिज़ाइनर स्टाइल में कर रहे हैं, जिसको पिकॉट स्टिच बोलते हैं। तो वो फिर हम बताएंगे कि वो कैसे बंद करने हैं। अब पहले मैं 8 सिलाइयाँ करके फिर वापस आऊँगी। अब देखिए ये मैंने कर लिया है, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 8 सिलाइयाँ करने के बाद अब मुझे इसको बंद करना है। बंद करने के लिए हम पिकॉट स्टिच ले रहे हैं। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। एक फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। ये हमारा नॉर्मल बंद करना हो गया। ठीक है, अब एक फंदा और बुनेंगे। एक फंदा बंद हो गया ना, ये दूसरा फंदा, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। तो अब ये 2 हो गए ना। अब जो ये वाला फंदा है इसको वापस हम अपनी सिलाई पे ले लेंगे। अब इसको सीधा बुनेंगे, ये एक, फिर इसको वापस अपनी सिलाई पे ले लिया इस तरह से घुमा के, 2 हो गए। फिर बुना, वापस अपनी सिलाई पे ले लिया, 3 हो गए। ये एक में से मैंने 3 बनाए हैं। अब इसका एक बुनूंगी, फिर ये दूसरा बुनूंगी, पीछे वाला निकाल दूंगी, बंद हो गया। फिर अगला बुनूंगी, पीछे वाला निकाल दिया, बंद हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से ये वाला बुनूंगी इस तरह से। अब ये पीछे वाला आगे वाले के ऊपर से निकाल देंगे। तो इस तरह से ये हमारे बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं पिकॉट स्टिच। दोबारा देखेंगे। पहले मैंने एक फंदा नॉर्मल बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। ये एक मैं नॉर्मल कर रही हूँ, अगला मुझे पिकॉट करना है। तो पिकॉट करने के लिए ये एक फंदा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। अब जो ये वाला फंदा है इसको वापस अपनी सिलाई में लिया और इसको सीधा बुना, इस तरह से सीधा बुना।
अब अपने फंदे को देखिए, सिलाई पे मैं इस तरह से उल्टा करके फंदा अपनी सिलाई पे वापस ले लिया, फिर इसमें से एक बार और फंदा बुना और वापस ले लिया। इस तरह हम फंदे बढ़ाते भी हैं। तो अब मैंने एक के 3 फंदे कर लिए। अब ये शुरू वाला फंदा पहले सीधा बुनूंगी, फिर दूसरा फंदा बुनूंगी, फिर इनको बंद कर दूंगी। पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, फिर अगला फंदा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। ये हो गया मेरा पिकॉट। अब मुझे नॉर्मल बुनना है। एक फंदा नॉर्मल है, अब ये नॉर्मल बुनूंगी, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, फिर अगला नॉर्मल, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से। अब इसको पिकॉट करना है, तो ये मेरे को अपनी वापस सिलाई पे लेना है। अब इसके 3 बनाऊंगी। ये मैंने एक बुना, सिलाई पे वापस चढ़ाया, फिर दूसरा बुना, सिलाई पे वापस चढ़ाया। अभी मेरे एक के 3 हो गए। अब मुझे वापस इसको बुनना है। एक फंदा बुना, फिर दूसरा फंदा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, एक बंद हो गया, दूसरा पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, 2 बंद हो गए। अब अगला नॉर्मल बुनूंगी, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, फिर अगले में पिकॉट करना है। तो पहले इस तरह से पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, इस फंदे को वापस सिलाई में डाल लिया, फिर एक बुना, सिलाई पे वापस, दूसरा बुना, सिलाई पे वापस, 3 हो गए। अब एक बुना, दूसरा बुना, ये पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, फिर लास्ट का जो तीसरा था पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, और अब एक नॉर्मल। ये 3 फंदे बढ़ाने का फ़ायदा होता है कि ये हमारा इस तरह से किनारी आ जाती है। देखिए उठी हुई, ये बहुत अच्छी लगती है बेबी बुडीज़ में। जब ये इस तरह से ये फोल्ड होगा तो बड़ी प्यारी लगेगी। अब इसको मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। देखिए मैंने सारे कर लिए, ये इस तरह से आ गए। अब ये लास्ट फंदा है मेरा, इसको मैं खींच दूँगी, कट कर लूँगी, इस तरह से आ गया। ये देखिए, ये इस तरह से आएगी। अब ये जो मेरी सीधी साइड है, इसको अंदर की तरफ करके ये उल्टी साइड को मुझे इस तरह से मोड़ना है, और अब मुझे सिलाई करनी है। सिलाई होगी ये पूरी साइड की। ये शेप देखिए, ये पहले ऐसे बढ़ती हुई फिर घटती हुई, तो बिल्कुल इसकी शेप के साथ साथ इन दोनों को पकड़ के और यहाँ तक, या फिर ये यूँ आ जाएगी सीधी करके, और ये हमारी बूटीज तैयार हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं सिलाई शुरू करूँगी। ये जो मेरा इसका एक्स्ट्रा धागा था मैं इसी को ले रही हूँ। ये जो नॉर्मल मेरी ऊन सिलाई वाली सुई होती है वो मैंने ले ली। अब जो मेरा स्टार्टिंग का पॉइंट है ये लिया, और जहाँ से मैंने फंदे डालने शुरू किए थे ये पॉइंट, इसको इस तरह से पकड़ेंगे और ये मुझे सिलाई लगानी है। अब सिलाई में देखिए, एक फंदा यहाँ से, एक फंदा ये, इन दोनों को पकड़ पकड़ के बस सिलाई करते जानी है। एक फंदा ये, एक फंदा ये, इनको पकड़ना है और सिलाई करनी है। एक फंदा ये, एक फंदा ये, एक फंदा ये, एक फंदा ये। जो मेरी किनारी का पहला है उसको मैंने लिया है। ताकि नीचे से मेरा बिल्कुल बैठा हुआ लुक आए। इस तरह से ये फंदों को पकड़ के ये मुझे सिलाई करनी है। एक इधर से, एक इधर से। अब यहाँ पे कभी धागा कट मत कीजिए, धागे को थोड़ा आगे तक ले लीजिए। तो जो स्टिचेस अभी मैंने लगाए हैं इसी में मैं थोड़ा सा आगे तक अपने धागे को ले रही हूँ, इस तरह से, ताकि कभी भी ये मेरा लूज़ ना हो और
एकदम खुल ना जाए। अब यहाँ पे मैं इसे कट कर दूंगी। ये देखिए यहाँ की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है, ये इस तरह से आ गई है। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी, इस तरह की मेरी आ गई। अब इसके ऊपर कोई स्टोन इस तरह का या इस तरह का ये हम लगा लेंगे और सेम एक और इसी तरह के तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों मैंने दूसरा पेयर भी तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह के ये स्टोन लगा लूँगी डेकोरेट करने के लिए। अगर ये आपको बड़ा लग रहा है तो स्मॉल इस तरह का लगा सकते हैं आप। डेकोरेशन तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं ताकि बेबी बूटीज थोड़ी प्यारी लगे। ये देखिए इस तरह का कुछ लगा सकते हैं, वरना कलरफुल में कुछ इस तरह का लगा सकते हैं। किसी भी तरह करके ये आपकी है चॉइस। अभी हमारी बूटीज तैयार हो गई है। ये 1 साल के बेबी के लिए परफेक्ट है। अगर आपको 6 to 1 years बेबी के लिए बनाना है तो आप 36 फंदों से स्टार्ट करें, वो उसका साइज परफेक्ट रहेगा। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।